तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था, वी वर स्टडी अबाउट व्हाट, बैक बॉन्डिंग, राइट। बैक बॉन्डिंग में हम लोगों ने काफी एग्जांपल्स देख लिए एंड बेसिकली बैक बॉन्डिंग होता क्या है वो हम लोग देख चुके हैं ना, कि व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, है ना। तभी बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स यार करने के जाए हम लोग बैक बॉन्डिंग के, तो और हम लोग करेंगे भी। अगर हमारा एक जस्ट लाइक फिजिकल क्लास चालू होता है, मतलब लाइक हम लोग 1 to 1 जब पढ़ेंगे तब मैं और तुम्हारे डिटेल में और ज़्यादा डेप्थ में लेंगे हम लोग, जो भी चीज़ें पढ़ाने की काफ़ी और डेप्थ में जा सकते हैं हम लोग उसके, ठीक है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता दूंगा तुमको जब हम लोग 1 to 1 पढ़ेंगे, या फिर हम लोग बाद में जब कभी 1 to 1 सामने आ जाएंगे तब हम लोग पढ़ सकते हैं उसको। राइट नाउ दिस मच इज योर फोकस फॉर बैक बॉन्डिंग एंड यू हैव टू अप्लाई द बैक बॉन्डिंग वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, कि भाई क्या उससे हाइब्रिडेशन क्या चेंज होता है, कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। वो जस्ट रिक्वायरमेंट जितना भी था मैंने तुम लोगों को बता दिया यहाँ पे। So now the next thing that what we have to study, the next thing that we have to study is what? It's a Dragos rule. So बेटा Dragos rule होता क्या है, बड़ा ही इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है, समझ जाओगे, बहुत इजी है। देखो इट बेस्ड ऑन व्हाट, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, इट्स बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन प्रिंसिपल। तो हम लोगों ने बोला था कि अगर जो पॉलीएटॉमिक स्पेशीज है, पॉलीएटॉमिक स्पेशीज मतलब जहाँ पे एक सेंट्रल एटम है और उससे लगे हुए दो या मतलब मिनिमम 2 एटम होंगे, जैसे ये सेंट्रल एटम है और इससे लगे हुए 2 एटम होंगे मान लो, तो व्हाट वी हैव सेड, ए यूजेस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। ए क्या यूज करता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करता है बॉन्डिंग के लिए, बराबर है। ये दिस सेंट्रल एटम यूजेस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग। अब हम लोग बोलते हैं कि अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करता है तो इस ए का हाइब्रिडेशन होगा, तो हाइब्रिडेशन कब पॉसिबल होगा, हाइब्रिडेशन कब पॉसिबल होगा, हाइब्रिडेशन तब पॉसिबल होगा जब एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन is less. Energy difference between orbitals involved in hybridization is less. जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो रही है उनका एनर्जी डिफरेंस होगा जो आपस में, वो अगर कम होता है, इफ द डिफरेंस इज लेस देन व्हाट, देन इट इज लाइक दे विल मिक्स अप एंड द हाइब्रिडेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, सो अभी बात करते हैं अगर, तो अभी हम लोग ड्रैगोस रूल में पढ़ने के वाले, उसका मैं जस्ट तुमको ब्रीफ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगोस रूल में हम लोग देखेंगे कि जब पॉलीएटॉमिक स्पेशीज है लेकिन वहां पे जो तुम्हारा सेंट्रल एटम है वो इंस्टेड ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इट विल यूज प्योर ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। वो क्यों होता है दैट वी हैव टू सी ओवर हियर। सो कंसीडर करो, जैसे एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। देखो मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर लिखता हूँ और उस पैरामीटर से हम लोग चीजें समझेंगे। नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, NH3, ठीक है, फिर PH3, देन ASH3 एंड SBH3। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली है, 15 ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली 15 ग्रुप। तो 15 ग्रुप में क्या होगा, नाइट्रोजन इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, सही है। सो NH2NP3 बेटा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका। अब NH2NP3 में मुझे बॉन्ड बनाना है 3, तो हम लोग क्या सोचते थे कि भाई 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन P में है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन P में है, हाइड्रोजन के साथ PS ओवरलैप करा दो, है ना, हाइड्रोजन के साथ PS ओवरलैप करा दो। लेकिन NH3 का शेप कैसा बोलते हैं हम, तो पिरामिडल, और एंगल कितना मिलता है 107 डिग्री। अगर PS ओवरलैप होता था, PS, तो ये एंगल कितने होते थे बेटा, 90 डिग्री के एंगल, बराबर है। सो एंगल कितने का होना चाहिए था, 90, बट अमोनिया में एंगल 90 नहीं होता है। सो इसको हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि अमोनिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन हाइब्रिडाइज कर देता है, एक S और 3 P मिक्स हो जाते हैं, 4 sp3 बनेंगे। 4 sp3 में से एक लोन पेयर जो होगी वो sp3 में चली गई और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन P में होंगे, और ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, कौन से ओवरलैप से, sp3s और sp3s, ये ओवरलैप होता है, बराबर। दिस अकॉर्डिंग टू द ड्रैगोस रूल। अब अगर ये होता है तो हमको NH3 का एंगल क्या मिलता है, 107 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर
के रिपल्शन की वजह से वो एंगल कम हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर बॉन्ड एंगल की बात करते हैं हम लोग कि अगर NH3 हाइब्रिडाइज है, NH3 हाइब्रिडाइज है, sp3 है, और अगर मैं PS3 की बात करता हूं तो हम लोगों ने बॉन्ड एंगल का प्रिंसिपल देखा है कि अगर सेंट्रल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे फास्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो रही है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर ये एंगल 107 है तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। कम मतलब कितना कम, चलो मान के चलते थोड़ा कम होना चाहिए, 102 होना चाहिए, 101 होना चाहिए, 100 तो भी होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली ये एंगल देखते हैं HPH एंगल, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 93 डिग्री। कितना आता है, 93 डिग्री। तो बेटा 93 डिग्री मतलब सडन डिक्रीज, और वो भी काफी कम, 93, 92, यू कैन से 92 डिग्री, और ये 91 डिग्री, और यहाँ पे बहुत कम डिक्रीज है कि नहीं, 93, 92, 91 डिग्रीज। मतलब इन जगह पे तुम्हारा जो होगा, अगर मैं बोलता हूं कि अगर ये बॉन्डिंग अगर डायरेक्टली PS बॉन्डिंग होती थी, PS तो ये एंगल कितना होना चाहिए था, 90। मतलब इन कंपाउंड्स में जो तुम्हारी बॉन्डिंग हो रही होंगी, फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा होगा, ये मैक्सिमम क्या बन रहा होगा, प्योर ऑर्बिटल से बन रहा होगा। कहां से बन रहा होगा, प्योर ऑर्बिटल, बिकॉज एंगल कितना मिल रहा है, 93 मतलब क्लोज टू 90 डिग्री। मींस इन दिस केसेस द सेंट्रल एटम विल यूज द प्योर ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन से ऑर्बिटल यूज कर रहा है, प्योर ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि भाई हाँ 100% प्योर ही यूज कर रहा है, तो सही बात होगी क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, अगर 100% प्योर यूज करता था तो बेटा एंगल 90 मिलना चाहिए था एग्जैक्टली, लेकिन 90 नहीं होता है। कितना होता है, 93 डिग्री होता है, 92 डिग्री होता है, 91। मतलब इसमें थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सटेंड होगा, एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडेशन वेरी लेस, सही है कि नहीं। सो देखो ड्रैगोस रूल, व्हाट ड्रैगोस रूल सेज दैट, ड्रैगोस रूल बोलता है, ड्रैगोस रूल सेज दैट द सेंट्रल एटम यूजेस फॉर 15th and 16th group, the central atom uses pure orbitals for bond formation. The central atom uses pure orbital for bond formation if the central atom uses pure orbital for bond formation, central atom which belongs to third period and onwards uses pure orbital for bond formation if electronegativity of side bonded atom is less than or equal to 2.5। अगर साइड बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 या 2.5 से कम है तो जो सेंट्रल एटम है वो क्या यूज करता है, प्योर ऑर्बिटल। एंड द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर रिसाइड इन। तो अगर बेटा बॉन्डिंग प्योर ऑर्बिटल से होती होंगी तो जो लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज रिसाइड्स इन एंड द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम इज रिसाइड इन प्योर ऑर्बिटल। लोन पेयर भी प्योर में होती होंगी, इज रिसाइड इन स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ऑर्बिटल। स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव मतलब ऐसे ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं करती है। इन दैट ऑर्बिटल विच डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन, दैट इज प्योर ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बेटा बात। कब
फॉर 15-16 ग्रुप, फॉर 15-16 ग्रुप, क्यों मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसका रीजन आएगा हमारे सामने, क्यों 15-16, क्यों 14 नहीं, क्यों 13 नहीं, क्यों 17 नहीं, दैट विल सी, एंड व्हाई थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स ओनली। सो देखो अब होता क्या है, अगर मुझे PS3 बनाना है, अगर मुझे PS3 बनाना है तो PS3 में क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 3s2 3p3। अब अगर बेटा मुझे हाइब्रिडाइज करना है, तो हाइब्रिडाइज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये S को मिक्स करना पड़ेगा और 4 sp3 बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसा होगा, बराबर है। बट मुझे इनको मिक्स करना पड़ेगा, मतलब 3s और 3p को मिक्स करना पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुम लोग पढ़ रहे हो, जैसे जैसे तुम लोग दूर जाते हो, है ना। अब देखो 3s और 3p की एनर्जी जो है, 3s और 3p की एनर्जी 3s से ज्यादा होगी, ये 3p है और ये 3s है, तो इनको मिक्स करने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, और ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर उतनी एनर्जी तुम्हारे बॉन्ड बनने के बाद रिलीज नहीं हो रही होगी, उतनी एनर्जी तुम्हारी बॉन्ड बनने के बाद रिलीज नहीं हो रही होंगी, तो ये पॉसिबल होगा क्या, पॉसिबल नहीं होगा भाई साहब, समझ में आ रही बात। तो अगर यहां पे तुमको मान के चलो, तुमको लग रही है 100 किलो जूल और एनर्जी रिलीज हो रही है -80 किलो जूल, तो बेटा 100 लग रही है और 80 रिलीज हो रही है, तो ये होगा क्या, मिक्सिंग नहीं होगा, मिक्सिंग होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस अभी ज्यादा है, और जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रांग नहीं बन रहा है। अगर बॉन्ड स्ट्रांग नहीं बन रहा है तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। सो इंस्टेड ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन, इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग द ऑर्बिटल्स, ये सेंट्रल एटम क्या करता है, फिर ये प्योर ऑर्बिटल से तुम्हारा बॉन्ड बना लेता है, ये प्योर ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, देखो, इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड बॉन्ड एटम इज लेस देन और इक्वल टू 2.5, इसका मीनिंग क्या है समझो, कि अगर सेंट्रल एटम मेरा थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स है, मतलब मान लो ये मेरी थर्ड शेल है, दिस इज 3s और ये 3p और ये मेरा न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, अगर ये हाइड्रोजन है, जैसे देखो फॉस्फोरस की 2.18 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉस्फोरस है और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता है, हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा साइड बॉन्डेड एटम जो होगा, साइड बॉन्डेड एटम जो होगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। सपोज मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्लोरीन फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये अपने 3p को अपनी तरफ खींचेगा, 3s को भी अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींच रहा है मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 3p, 3s एंड 3p डिक्रीजेस, और अगर डिफरेंस कम हो गया 3s और 3p के बीच का, तो फिर उनको मिक्स करना पॉसिबल हो जाएगा। इफ द डिफरेंस बिटवीन 3s एंड 3p डिक्रीजेस, देन इट इज पॉसिबल टू मिक्स देम। अगर 3s और 3p के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है तो उनको मिक्स करना पॉसिबल होगा। ये लेकिन कब, उसके लिए तुमको साइड बॉन्डेड एटम कैसा चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर साइड बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइब्रिडाइज करेगा, लेकिन अगर साइड बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो खींच नहीं पाएगा, और खींच नहीं पाएगा तो हाइब्रिडाइज कर नहीं पाएगा, तो हाइब्रिडाइज कर नहीं पाएगा। समझ में आई बात। तो देखो अभी यहाँ पे बेटा PH3 में जो बॉन्डिंग हो रही है, PH3 में जो बॉन्डिंग हो रही है PH3, तो बेटा यहाँ पे देखो PH3 में जो बॉन्डिंग हो रही है ये प्योर पी से, एंगल कितना मिल रहा है 93, मतलब ये जो ओवरलैप है ये PS ओवरलैप मान सकता हूं मैं, ये भी PS, ये भी PS। तो अगर बेटा ये PS हो गया, मतलब ये लोन पेयर किस में चलेगी, प्योर s ऑर्बिटल में, ठीक है, प्योर s ऑर्बिटल। लेकिन अगर मैं बात करता हूं PCl3 की, PCl3 PF3, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये है तुम्हारी sp3, ये ओवरलैप है sp3p, ये ओवरलैप है sp3p, और ये ओवरलैप है sp3p। अब ये सेकेंड पीरियड के लिए क्यों वैलिड नहीं होता, नाइट्रोजन में क्यों हाइब्रिडेशन होता है,
बिकॉज नाइट्रोजन बेटा न्यूक्लियस के पास है, उसके लिए ऑलरेडी क्या है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उनके केस में क्या होता है, वो ऑलरेडी अपने ऑर्बिटल्स को खींच रहे हैं, वो अपने ऑर्बिटल को ऑलरेडी खींच रहे हैं, तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। सो फॉर देम इट इज वेरी इजी टू हाइब्रिडाइज, बिकॉज उनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो 2-1 ओवरलैपिंग होगी, और इनके पास जो ओवरलैपिंग होगी वो 3-1 ओवरलैपिंग होगी, 4-1 ओवरलैपिंग होगी, 5-1 ओवरलैपिंग होगी। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, फास्फोरस 3। तो बेटा यहाँ पे इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाएगी, जबकि NH3 के केस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इसलिए NH3 के केस में क्या होता है, हाइब्रिडेशन होता है। लेकिन PS3, SH3, SBH3 के केस में हाइब्रिडेशन नहीं होता है। अब देखो मैंने लिखा तो है भाई साहब कि भाई ये PS ओवरलैपिंग है, लेकिन मैं प्रिसाइजली क्या बोलूंगा कि हाँ ठीक है प्योर ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर प्योर ऑर्बिटल होते थे तो 90 मिलना चाहिए था, एग्जैक्टली 90 मिलना चाहिए था। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 93 डिग्री मिल रहा है। 93 मिल रहा है मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता होगा, बट तो एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, एक्सटेंट हाइब्रिडेशन जितना होना चाहिए उतना होगा क्या, नहीं। मतलब ये 4 जो ऑर्बिटल है इसमें बहुत ज्यादा S कैरेक्टर होगा, जबकि इन 3 ऑर्बिटल में क्या होगा, बहुत ज्यादा P कैरेक्टर होगा। दिस 3 ऑर्बिटल हैज more P character, this lone pair containing orbital has more S character। तो lone pair वाले ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा S कैरेक्टर होगा और इन ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा P कैरेक्टर होगा। सो आई विल से दैट द एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी लेस इन केस ऑफ PS3, द एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडेशन इज वेरी लेस इन केस ऑफ PS3। अब देखो जब तक तुम लोग डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप ये डिफरेंस जो होगा, ये ओवरलैपिंग और भी करोगी तो उतनी एनर्जी रिलीज होगी नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन करने की टेंडेंसी और कम हो जाएगी। सो मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, as we move down the group, the extent of hybridization decreases very large, the tendency of extent of hybridization decreases। समझ में आई बात, क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मेरा जो एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडेशन है वो क्या हो रहा है, काफी कम हो रहा है। सो देखो हम लोग जस्टिफाई करते हैं इस चीज को। नाउ विल सी सो देखो ड्रैगोस रूल में बेसिकली ये 15-16 में लगेगा, मतलब NH3 PH3 107, similarly this is 15th group hydrides, 16th group, this is what H2O का 104 बड़ा H2S होता है, ये होता है 92 डिग्री, H2SE 91 डिग्री और H2TE 90 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट विल सी, NH3 के केस में ये जो है ये sp3 में है, बट PH3 के केस में ये जो है ये किस में है, प्योर S में है, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग हो रही है sp3s ओवरलैप हो रहा है, ये जो ओवरलैप हो रहा है ये PS ओवरलैप हो रहा है। सो व्हाट से सिमिलरली वाटर के जो लोन पेयर है ये sp3 में है, ये भी sp3 में है, और ये ओवरलैप क्या है, sp3s ओवरलैप है। लेकिन अगर मैं H2S की बात करता हूँ, H2S, तो H2S में बड़ा इसमें क्या होगा, ये S में होगी और ये क्या होगी, P में होगी, प्योर P प्योर S, ठीक है। सो ये जो लोन पेयर है वो हाइब्रिडेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। द लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडेशन। और ये जो बॉन्डिंग हो रही है तुम्हारी, ये कहां से हो रही है, PS, समझ में आया। सो विल से दैट डाउन द ग्रुप the extent of hybridization decrease, the extent of hybridization
decreases. Down the group, the extent of hybridization decreases. बेटा ये 15 16 के लिए ही लागू होता है. देखो 14 के केस में क्यों नहीं होगा? 14 के केस में 14 अगर देखते हो तो CH4, SiH4, GeH4, ठीक है. 14 के केस में जो होगा CH4, SiH4, GeH4, SnH4, PbH4. तो बेटा ये चारों को, पांचों के शेप क्या मिलते हैं हमको? टेट्राहेड्रल, परफेक्टली टेट्राहेड्रल. ये रेगुलर अरेंजमेंट है ना, परफेक्टली टेट्राहेड्रल. देखो परफेक्टली टेट्राहेड्रल. तो जब परफेक्टली टेट्राहेड्रल है और एंगल 109 मिल रहा है, सो ऑल आर व्हाट? ऑल आर sp3. मतलब जरूरी क्या है? पहली कंडीशन फॉर ड्रैगोज रूल, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन? प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर. एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर तो होनी चाहिए. इनके ऊपर लोन पेयर है क्या? नहीं. देन सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर. एलिमेंट साइड बॉन्डेड एटम, साइड बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन और इक्वल टू 2.5. ठीक है. अब बात करोगे अगर 14 में नहीं हो रहा है, 13 में भी लोन पेयर नहीं आती है, 13 में लोन पेयर नहीं आती है, 17 HCl, HF, HBr, HI. बेटा बताओ, तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर है, तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर. तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके ना. ये ओवरलैप क्या होता है? 1s2p, 1s3p. लेकिन यहां पे बात कैसी है? इट इज अ डायटोमिक. इट इज व्हाट? डायटोमिक. और हम लोग तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, हम लोग तो सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक ही एटम लगा इससे, है ना. तो इनमें होगा क्या? नहीं. तो इसलिए इनके, देखो इसमें भी होती है चीजें, लेकिन हम लोग डिस्कस नहीं करते. ठीक है, इनमें भी होती है, लेकिन क्या होता है HF में हम लोगों को जो पढ़ना है वो 1s2p ओवरलैप ही पढ़ना है. हम लोग पढ़ सकते हैं कि भाई हाँ 1s2p 2sp3 और sp3 में उसके पास उस बॉन्ड वाले ऑर्बिटल में p कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, बोल सकते हैं डेफिनेटली. लेकिन हम लोग बोलेंगे कि भाई 1s2p ओवरलैप है, वहां पे ड्रैगोज रूल का हम लोग ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर है. तो प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड साइड बॉन्ड एटम मस्ट बी लेस देन, एंड इट इज वैलिड फॉर थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स. थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, and onwards. So we'll say that the extent of hybridization, मतलब H2Sc में hybridization कम होगा, means tendency to form bond, tendency to form bond, tendency to form bond, tendency to form bond through pure orbital, through pure orbital increases down the group. Increases down the group. Tendency to form bond through pure orbital increases down the group, whereas tendency to get hybridized decreases down the group. ठीक है. If side bonded atom less than 2.5, क्लियर है. अगर साइड बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रॉनिटी 2.5 उससे कम है, so the tendency to get hybridized decreases down the group. क्लियर है. And must be one lone pair on central atom. सेंट्रल एटम के लिए एटलीस्ट एक लोन पेयर होनी चाहिए. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. ठीक है बेटा, क्लियर है. सो ये देखिए थे अभी हम लोग कंपेयर करते हैं, तो ये समझा है तुमको कि PS3 में PS ओवरलैप. देखो मैं बोलूंगा PS है, अब वो भी sp3 होगा. अब इसके लिए ही ना एक फॉर्मूला दिया गया है हमको, एक फॉर्मूला दिया. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज कैरेक्टर.
ठीक है, परसेंटेज एस और परसेंटेज पी कैरेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग उससे, परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर दैट वी कैन फाइंड आउट। तो जैसे अभी हम लोगों को दिया गया कि भाई अगर निकालना है एक चीज, एक फॉर्मूला आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू पी माइनस वन अपॉन पी, वेयर एस एंड पी आर फ्रैक्शन ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर in the orbital forming bond, in the orbital forming bonds, ठीक है, S and P are the fraction of S and P character in the orbital forming bond। मतलब मान लो अगर मेरे पास PS3 है, PH3, तो PH3 में क्या होगा, PH3, देखो PH3 ये लोन पेयर है, या एंगल हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कितना है, 93 डिग्री है, कितना 93 डिग्री। अब देखो 93 डिग्री है तो तुम लोग क्या करोगे, cos 93 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। अब बेटा cos 93 की वैल्यू कितनी होती है देखना पड़ेगा अपना, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 93 दैट वी कैन सी, cos 93 कितना होना चाहिए, cos 93 इज ऑल अबाउट cos 93 is minus 0.0523 minus 0.0523 इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो इट इज माइनस एस माइनस 0.0523 एस प्लस 0.0523 इक्वल टू एस। सो 1.0523 एस इक्वल टू 0.0523। So S equal to 0.0523 divided by 1.0523. So 0.0523 divided by 1.0523, ठीक है, 0.049, S equal to 0.0497। तो देखो और अगर इसका परसेंटेज निकालते हो तो S इक्वल टू 4.97%। तो बेटा देखो इस ऑर्बिटल में S का परसेंटेज है 4.97%, इसमें भी होगा 4.97%, इसमें भी होगा 4.97%। अब देखो अगर मैं sp3 लेता हूं तो sp3 में S कितना होता है 25% और P कितना होता है 75%। मतलब इसमें S होना चाहिए 25, इसमें S 25, इसमें S 25, P75, 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 लेकिन ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। अगर इसमें 4.97 है, इसमें 4.97, चलो मान लेते हैं 5%, 5% है, 5% है, 5% है, तो बेटा ओवरऑल कितना हो गया देखो, S 5% यहाँ पे गया, 5% यहाँ पे गया, 5% यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे S कितना हो गया 85%, यहाँ पे S कितना हो गया 85%, और यहाँ पे P कैरेक्टर कितना होगा 95%, 95%, 95%। मतलब ये जो है बॉन्ड ये एक्चुअल तो प्योर ऑर्बिटल से ही बन रहा है ना, दिस बॉन्ड विल फॉर्म थ्रू व्हाट, प्योर ऑर्बिटल, बिकॉज 95% कौन सा कैरेक्टर है उसमें, प्योर कैरेक्टर। अगर तुम लोग यही बात NH3 के लिए करना चाहोगे तो देखो NH3 के केस में क्या आ जाएगा, NH3 के केस में काफी ज्यादा आएगा, NH3 के केस में काफी ज्यादा आएगा। NH3 के केस में एंगल कितना होता है हमारा, इट इज 107 डिग्री। नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 107, द cos 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 10, द cos 10 comes out to be what, cos 107 minus 0.3, so cos 107 equal to s upon s minus 1 minus 0.3 equal to s upon s minus 1, so s equal to 0.3 upon 1.3 means s equal to 3 upon 13, s equal to what, 3 upon 13 comes out to be what, 3 divided by 13, it comes out to be 0.23, मतलब s इक्वल टू 23%, s इक्वल टू 23%, मतलब इसमें s कैरेक्टर कितना है 23% है, इसमें s कैरेक्टर 23% और इसमें s कैरेक्टर 23%। तो बेटा s कैरेक्टर कितना है 25 आना चाहिए, लेकिन कितना है 23, तो वहां पे हम लोग बेंच रूल पढ़ेंगे भी बाद में,
ये बेंड्स रूल पढ़ेंगे। हाइब्रिडेशन में तो मैंने तुमको बताया था, जहां पे लोन पेयर रहती है, जहां पे लोन पेयर रहती है वहां पे एस कैरेक्टर बढ़ जाता है और बाकी बॉन्ड्स में एस कैरेक्टर कम हो जाता है। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, ठीक है, कौन सा एस कैरेक्टर। तो बेटा क्योंकि ये बॉन्ड्स में निकलता है तो यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, तो ये इस ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर हो गया 31, बिकॉज sp3 है तो s होना चाहिए 100 और p होना चाहिए 300। तो देखो 23, 23, 23, 69, 69 प्लस 31 100 हो गया। और p यहाँ पे p कितना होगा, यहाँ पे p हो जाएगा 77%, यहाँ पे p हो जाएगा 77%, यहाँ पे p हो जाएगा 77%। तो यहाँ पे p कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा p 75, और कितना हो गया p 75, 75, 75 होना चाहिए था। यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे 2 बढ़ गया और यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा 77 इंटू, ये आ जाएगा 69% पी कैरेक्टर। कितना 69% पी कैरेक्टर। तो देखो होना चाहिए आइडियली कितना 25, 75, लेकिन हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन ये फिर भी तो हाइब्रिडाइज हो रहा है, ये 23, 77, 69, 31 हाइब्रिडाइज हो रहा है यहाँ पे। इसके जैसी हालत हो रही है क्या 85, 15%, 95, 5%, ऐसे हालत हो रही क्या, नहीं। तो हम लोग इसलिए बोलते कि डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू गेट हाइब्रिडाइज्ड डिक्रीजेस। लेकिन अगर तुम लोग CH4 की बात करते हो, जब कोई लोन पेयर नहीं है, तो बेटा हर ऑर्बिटल में s कैरेक्टर 25, p कैरेक्टर 75, s कैरेक्टर 25, p कैरेक्टर 75। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर आती है, वही तो हमको बेंड्स रूल पढ़ना है, वही तो बोलता है बेंड्स रूल। बेंड्स रूल वही बोलता है, बेंड्स रूल बोलता है जहां पे लोन पेयर जाती है वहां पे s कैरेक्टर बढ़ जाता है, जहां पे लोन पेयर जाती है वहां पे s कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगर वहां पे s कैरेक्टर बढ़ जाएगा तो बाकी बॉन्ड्स में s कैरेक्टर कम हो जाएगा। और कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, p कैरेक्टर। देखो इसमें p कैरेक्टर, यहाँ पे s कैरेक्टर इतना बढ़ गया कि बाकी सब बॉन्ड्स में p कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे s कैरेक्टर बढ़ गया, यहाँ पे p कैरेक्टर बढ़ गया, 75 से 77 हो गया। लेकिन इनमें हाइब्रिडेशन हो रहा है, इसमें हाइब्रिडेशन हो रहा है क्या, नहीं। अगर यही केस तुम लोग वाटर के लिए करते हो तो वाटर के लिए भी निकाल सकते हो। देखो वाटर के केस में क्या होता है, ये फॉर्मूला लगाना, और इससे बेटा बॉन्ड्स में, इस फॉर्मूले से तुमको बॉन्ड्स में s और p कैरेक्टर मिलता है, तो उससे तुम लोग लोन पेयर में निकालते हो। sp3 ये एंगल होता है 104.5, तो cos 104.5 इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, ये वैल्यू होती है -1/4, इट इज s अपॉन s माइनस 1। सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग s इक्वल टू 1/5, तो s इक्वल टू 20%, s इक्वल टू 0.2, मतलब s इक्वल टू 20%। तो यहाँ पे s कितना है 20%, मतलब p कितना होगा 80%, s 20%, p 80%, यहाँ पे कितना है 30%, यहाँ पे s कितना होगा 30%, यहाँ पे p कितना होगा 70%, यहाँ पे p कितना होगा 70%। तो देखो जहां पे लोन पेयर गई वहां पे s कैरेक्टर बढ़ गया, जहां पे p लोन पेयर है वहां पे s कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो बाकी बॉन्ड्स में क्या होगा p कैरेक्टर बढ़ जाएगा। समझ में आई बेटा बात। देखो तो नाइट्रोजन में एक ही लोन पेयर थी इसलिए उसने s बढ़ा दिया। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि किसके s ऑर्बिटल में ज्यादा, किसके ऑर्बिटल में ज्यादा s कैरेक्टर है, एक लोन पेयर वाले या 2 लोन पेयर वाले, तो ऑब्वियस एक लोन पेयर वाले, बिकॉज एक लोन पेयर पूरा s कैरेक्टर बढ़ा रही है, यहाँ पे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, 2 मिलके 60% s कैरेक्टर है, यहाँ पे एक ही 31 है, तो 2 मिलके 60 मतलब एक में के पास 30, तो उसका जो है बिकॉज वो एक ही लोन पेयर है वो पूरा का पूरा एक्यूमुलेट कर पा रही है। समझ में आई बात। सो बेटा ड्रैगोस रूल से हम लोग ये चीजें समझ सकते हैं, ड्रैगोस रूल से हम लोग को ये चीज पता चलेगी, ठीक है। सो समझ में आया। सो डाउन द ग्रुप एक्सटेंट ऑफ हाइब्रिडेशन वेरी लेस, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई जो डाउन द ग्रुप है वो प्योर ऑर्बिटल से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट, ड्रैगोस रूल का एप्लीकेशन पार्ट। सो जैसे मैंने देखो बॉन्ड एंगल में तुमको कंपैरिजन बताया था, बॉन्ड एंगल में एप्लीकेशन देखो NH3 और NF3, NH3 और NF3, ठीक है, ये sp3 है और ये भी sp3 है, ठीक है, बोथ आर sp3, 3,1 3,1, क्लियर। यहाँ पे नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे साइड बॉन्डेड हाइड्रोजन, यहाँ पे साइड बॉन्डेड फ्लोरीन, और साइड बॉन्डेड की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल कम होता है, तो ये 107, ये 102.5, मतलब NH3 का बॉन्ड एंगल NF3 से बड़ा होगा, ठीक है, सिमिलर केस, ठीक है। अब
अगर मैं इसके नीचे वाले की बात करता हूं PS3 PF3, तो देखो PH3 में फ्लोरीन है बेटा, फॉस्फोरस ग्रेटर देन 2.5, सो दिस इज sp3, बट दिस इज व्हाट, प्योर पी। प्योर पी से बॉन्ड हो रहा है, प्योर पी मतलब नो हाइब्रिडेशन। मैं बोल सकता हूं है, होता है लेकिन बहुत कम, नो हाइब्रिडेशन। तो बेटा प्योर पी से अगर बनता है और हाइब्रिड से बनता है तो किसका एंगल ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइज, बिकॉज प्योर पी तो 90 पे होंगे लेकिन sp3 कितने पे होंगे, 109 पे, 4 sp3 बनेंगे और 109 पे होंगे। अब बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ये बहुत ज्यादा खींचेंगे तो एंगल कम करेंगे, एंगल कम करेंगे, लेकिन इससे एंगल क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा और वो हमको मिलता भी है। यहाँ पे अगर तुमको 93 मिल रहा है, 93 डिग्री, तो यहाँ पे मिलता है 97.8 डिग्री, 97.8 डिग्री। और यहाँ पे और एक रीजन होगा, देखो क्या रीजन होगा, PF3 फ्लोरीन के पास लोन पेयर, सो ये फ्लोरीन जो है यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, लेकिन कहां से, साइड से सेंट्रल, उसके वजह से इसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा है, और हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा है इसलिए बॉन्ड एंगल पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ेगा हल्का सा। देखो ऐसी बैक बॉन्डिंग होगी, अरे लोन पेयर एज इट इज, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड, हाइब्रिड विल बी लाइक दिस, ठीक है, हाइब्रिड विल बी लाइक दिस फॉर PF3, सो दैट्स व्हाई दिस डबल बॉन्ड रिपल्शन, उस डबल बॉन्ड रिपल्शन की वजह से एंगल थोड़ा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड दैट एंगल कम्स आउट टू बी 97.8। समझ में आई बेटा बात। देखो NH3 में NH3 इज ग्रेटर देन NF3, बट PS3 एंड PF3 में PF3 इज ग्रेटर देन PCl3, PF3 इज ग्रेटर देन PCl3, PF3 ग्रेटर देन PCl3, सॉरी PF3 ग्रेटर देन PH3, PCl3 तो इससे भी बड़ा होगा, साइज आएगा वहां पे, ठीक है। दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्रैगोज रूल, दिस इज ड्यू टू व्हाट, ड्रैगोज रूल। समझ में आ गया बेटा। सिमिलर केस H2O ग्रेटर देन OF2 बॉन्ड एंगल, बट H2S लेस देन SF2, क्योंकि यहां पे H2S में हाइब्रिडेशन नहीं होगा, SF2 में हाइब्रिडेशन हो जाएगा। क्लियर, चलो और एक एप्लीकेशन देख लेते हैं और ड्रैगोज रूल खत्म हो जाएगा बेटा। ड्रैगोज रूल इट इज एक्सक्लूसिव कंसेप्ट, एक्सक्लूसिव मतलब इसका कहीं दूसरी जगह पे एप्लीकेशन नहीं आएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हीं में इसका एप्लीकेशन है, बाकी जगह पे इसका एप्लीकेशन नहीं आता। जस्ट लाइक बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन आता है, बेंट्स रूल का एप्लीकेशन आएगा, लेकिन ड्रैगोज रूल का एप्लीकेशन नहीं आता है। सो देखो एक एप्लीकेशन देख लेते इसका, ड्रैगोज रूल का। कौन सा एप्लीकेशन, तो तुम्हारा देखो NH3 है, अगर मुझे लिविस बेसिक कैरेक्टर देखना है, लिविस बेसिक नेचर, NH3 PS3, ये लोन पेयर sp3 और ये लोन पेयर प्योर S। और लिविस बेस मतलब क्या है, जितना अवेलेबल ज्यादा, जितना अच्छे से लोन पेयर दे पाएगा उतना अच्छा लिविस बेस। अब बेटा इसकी लोन पेयर sp3 में है और इसकी लोन पेयर प्योर S में, तो जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतना न्यूक्लियस खींच के रखेगा, तो लोन पेयर दे पाएगा क्या बाहर, नहीं। सो कौन अच्छे से दे पाएगा, PS3 और NH3 में। इसमें ये प्योर S में है और ये sp3 में है, तो इसमें S कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसने इसको न्यूक्लियस ने खींच के रखा है, इसको भी खींचा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम। तो कौन बेटर दे पाएगा, ये बेटर दे पाएगा। सो NH3 इज बेटर देन PS3, लिविस बेसिसिटी, इसमें S कैरेक्टर है ज्यादा, लेकिन इससे भी ज्यादा S कैरेक्टर नीचे वालों में होगा। ठीक है, क्लियर है, दिस इज लिविस बेसिसिटी। अब इसी रीजन की वजह से अगर ये NH3 है, NH3 को अगर तुम लोग पानी में डाल देते हो, इफ NH3 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज बेटा ये वीक एसिड होता है, वाटर वीक होता है, बट थोड़ा बहुत NH3 क्या है, NH3 भी ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि चलो मान लेते हैं कि उसमें एक बेसिक नेचर है, तो NH3 वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये बनाता है NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन PS3 प्लस वाटर
नो रिएक्शन बिकॉज ये भी वीक और ये भी वीक, सो देयरफॉर नो रिएक्शन, सो इट नेवर फॉर्म PH4 प्लस एंड OH माइनस, ये नहीं बनता है। अगर PH3 बनाना है तुमको, PH3 को अगर रिएक्ट कराना है तो तुमको यहाँ पे कौन चाहिए, स्ट्रॉन्गर एसिड चाहिए, मतलब कौन चाहिए, HX, मतलब PH3 प्लस HX, X मतलब ClBrI, तो फिर बन जाएगा ये PH4 प्लस और I माइनस, और ये PH4I, PH4I बेटा एक आयनिक कंपाउंड होता है, कोवेलेंट नहीं होता है, इट्स आयनिक कंपाउंड, इट्स आयनिक कंपाउंड, इट्स आयनिक कंपाउंड, PH4 प्लस I माइनस, PH4 प्लस एंड I माइनस, ठीक है बात बेटा, PH4 प्लस। और अभी बात करोगे PH4 प्लस, अब यहाँ पे देखो लोन पेयर ही नहीं है, तो यहाँ पे फास्फोरस क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, बिकॉज कंडीशन क्या थी, लोन पेयर होना चाहिए, तो PH4 प्लस इज sp3 हाइब्रिडाइज, तो हियर द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट, sp3 हाइब्रिडेशन, हियर द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस थ्रू व्हाट, sp3 हाइब्रिडेशन, क्लियर है। PH4I बेटा कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में, PH4I का हाइब्रिडेशन क्या होगा, ऐसे करने जाओगे PH4I PHHHI और बोलोगे 1 2 3 4 5 sp3d, गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। PH4I जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है, इट एग्जिस्ट एज अ PH4 प्लस फॉस्फोनियम आयन एंड I माइनस, ठीक है। ऑफन मिस्टेक्स कमिटेड बाय स्टूडेंट, हर बार मिस्टेक करते हैं इसमें। PH4I इज अ आयनिक कंपाउंड, इट इज फॉर्म ड्यू टू PH3 एंड HX, HX इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होते हैं HX, तो PH4I यहाँ पे चलो, अच्छा मैंने PH4X, ठीक है, यहाँ पे HX लिया, कुछ भी हो सकता है, ClBrI, कुछ भी हो सकता है, ClBrI, ठीक है, X इक्वल टू ClBrI, PH4Cl, PH4Br, PH4I, फ्लोरीन नहीं होता है बिकॉज HF इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होने की वजह से ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, समझ में आ गई बेटा बात। तो PS3 को अगर रिएक्ट करना है तो यू नीड अ स्ट्रॉन्गर एसिड्स, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है PS3, अरे जब PS3 नहीं कर रहा है तो नीचे वाले करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे सर, बिकॉज इनकी बेसिटी तो और भी कम है, ठीक है। NH3 बेटा, NH3 स्ट्रॉन्गर बेस होता है, ये मतलब कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होता है, इसलिए वो पानी में डिसॉल्व करके क्या बनाता है, NH4 प्लस एंड OH माइनस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन फास्फोरस नहीं कर सकता है, फास्फोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, फास्फोनियम हैलाइड होता है, फास्फोनियम हैलाइड होता है, एंड विच इज आयनिक इन नेचर, समझ में आ गए। सो दिस इज व्हाट योर ड्रैगोस रूल, सो ड्रैगोस रूल कमेंट ऑन व्हाट, ड्रैगोस रूल कमेंट ऑन द hybridization of a central atom in case of 15 and 16 group element when the side bond atom is less than having a electron less than or equal to 2.5, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ड्रैगोस रूल को रैप अप करते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है, इतना ही इसका ये है, क्या है, एप्लीकेशन है बहुत ज्यादा, और इन्हीं के लिए अप्लाई होता है, बाकी कई जगह पे इसका एप्लीकेशन नहीं आएगा, ठीक है। सो हियर वी आर कंक्लूडिंग द ड्रैगोस रूल, ओके, डन फॉर द डे, थैंक यू बेटा।